Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics and BS Economics second semester. In the last lecture we have studied aggregate supply, what is aggregate supply, and different shapes of aggregate supply. Means aggregate supply in the immediate short term period, aggregate supply in the short term period, aggregate supply in the long run. Today we are going to discuss the changes in the aggregate supply or determinants of aggregate supply. Changes in the aggregate supply. An existing aggregate supply curve identifies the relationship between the price level and real output, other things being remaining same. Basically, aggregate supply curve shows the relationship between the price level and real GDP produced by the economy. But when one or more of these other things change, the curve itself shifts. Means that कि प्राइस लेवल और रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी, प्राइस लेवल के अलावा कोई और फैक्टर जब इसको अफेक्ट करता है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट, मे बी राइट साइड और मे बी लेफ्ट साइड. The rightward shift of the curve represents an increase in aggregate supply, indicating that firms are willing to produce and sell more real output at each price level. And leftward shift of the curve represents a decrease in aggregate supply, indicating that firms produce less output than before at each possible price level. Aggregate supply curve basically shows the relationship between the price level and real GDP produced by the economy and other thing remaining same. And if there is any other thing change, then this curve will shift, maybe right side or maybe left side. अगर अदर वेरिएबल कोई चेंज होते हैं, हम डिस्कस करते हैं, अगर अदर वेरिएबल अगर कोई चेंज होते हैं तो उस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा. इंक्रीज़ होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और डिक्रीज़ होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. मीन्स जीडीपी इंक्रीज़ होती है तो उस केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा और जीडीपी डिक्रीज़ होती है तो उस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा एट ईच पॉसिबल प्राइस लेवल. Here you can see that this is the overall aggregate supply curve on the start. आप अगर आप देखें तो स्टार्ट में ये हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, देन पॉजिटिव स्लोप हो जाता है और लॉन्ग रन में ये वर्टिकल स्लोप हो जाता है. इसकी ये तीनों शेप्स से मिलाकर हम उसे बना सकते हैं. एग्रीगेट सप्लाई में आप शिफ्टिंग देख सकते हैं एंड ड्यू टू अदर फैक्टर्स राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई. AS1 जो है वो इनिशियल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, AS2 जो है वो इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई को ज़ाहिर कर रहा है और AS3 जो है वो डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये किन फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है उनको डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं हम. किन फैक्टर्स की वजह से, जो अदर थिंग रिमेनिंग सेम मैंने बोला है, तो वो कौन सी थिंग्स है या कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है. दीज आर नेम्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज इनपुट प्राइसेस. फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज इनपुट प्राइसेस. इनपुट क्या होती है? इनपुट मतलब रॉ मटेरियल की प्राइसेस, मतलब रॉ मटेरियल की प्राइसेस आप कह सकते हैं. जो भी इंडस्ट्री या फर्म जो रॉ मटेरियल को यूज़ करती है उसकी प्राइस. लेट्स से देयर इज़ एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइस और रिसोर्स प्राइस. इनपुट प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. एग्रीगेट सप्लाई कम होने से एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ऑन द अदर हैंड, इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन इनपुट प्राइस और रिसोर्स प्राइस, अगर इनपुट प्राइस रिसोर्स प्राइस कम हो जाए सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल आल्सो डिक्रीज. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज एंड एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट्स राइटवर्ड. देखें सिंपल है बहुत. अगर इनपुट प्राइसेस कम हो जाती हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी. एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड. इनपुट दो तरह की हो सकती है, डोमेस्टिक इनपुट भी हो सकती है और फॉरेन इनपुट भी हो सकती है. हम दोनों को देख लेते हैं.
फर्स्ट है डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस, मीन्स डोमेस्टिक इनपुट प्राइस, मतलब बहुत सारी इनपुट हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी इनपुट डोमेस्टिकली होती है। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक इनपुट प्राइस की बात करें, मतलब प्राइस ऑफ लेबर हो सकती है। जैसे अगर इनपुट प्राइस जो है डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस और इनपुट प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन डोमेस्टिक रिसोर्स प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल आल्सो डिक्रीज, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेज एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ लेबर जो है वो, जैसे ये लेबर जो है वो हमारा डोमेस्टिक रिसोर्स है, तो अगर लेबर की प्राइस बढ़ जाती है, लेबर की प्राइस बढ़ने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस ऑफ लेबर कम हो जाती है तो प्राइस ऑफ लेबर कम होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड। सेकेंड इनपुट प्राइस इज़ प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड रिसोर्स। और बाद का जैसे मैंने बताया कि हम रिसोर्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से परचेज करते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि क्या होता है, इंक्रीज इन इम्पोर्टेड रिसोर्स प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस इम्पोर्टेड रिसोर्स की प्राइस बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेज एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। एंड ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज एन डिक्रीज इन इम्पोर्टेड रिसोर्स प्राइस, the cost of production will also decreases and aggregate supply increases, the aggregate supply curve shifts rightward. For example, let's say price of imported oil increases, जैसे हम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्टेड रिसोर्स है हमारा, तो अगर ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। देखें ना, ऑयल जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फर्म्स में ऑयल यूज़ हो रहा है। तो एक एनर्जी है ना, ये एनर्जी तो बहुत, एनर्जी तो कंजम्पशन के बगैर कंट्री ग्रो ही नहीं कर सकती, तो हर जगह एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो अगर ऑयल की प्राइस, इंपोर्टेड रिसोर्स की प्राइस, ऑयल इंपोर्टेड ऑयल हो सकता है, इंपोर्टेड मशीनरी हो सकती है, इनकी प्राइस बढ़ जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट लेफ्टवर्ड। The second major determinant of aggregate supply is productivity. The second major determinant of aggregate supply is productivity. Let's say which is productivity basically measures the relationship between a nation's level of real output and the amount of resources used to produce the output. Or you can say that productivity is equal to output divided by input. जब आप आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोडक्टिविटी बेसिकली कहलाती है। पर यूनिट ऑफ आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब है मोर आउटपुट फ्रॉम गिवन रिसोर्स, मोर आउटपुट फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। दिस इज आल्सो नेम्ड एज अ पर यूनिट प्रोडक्शन, मतलब आपका एक यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी सो यू कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट फ्रॉम गिवन रिसोर्स, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्लाइन एंड एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जापान है, तो जापान एक छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। रिसोर्स कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, जिससे उनकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। The third major determinant of aggregate supply is legal institutional environment. Changes in the legal institutional environment setting in which business operate are the final determinant of aggregate supply.
Such changes may alter the per unit cost of output and, if so, shift the aggregate supply curve. बेसिकली लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो बिज़नेस ऑपरेट होते हैं, तो उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज होती है, और जब वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज करता है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द थर्ड मेन डिटर्मिनेंट इज़ लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट. बेसिकली लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट जो है उसकी वजह से जो है वो आप की पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजनेसेस की जो है वो अफेक्ट होती है, जिससे अल्टीमेटली वो एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करता है. और इसको हम दो तरीके से देखेंगे लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट को. फर्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन टैक्सेस एंड सब्सिडीज, एंड सेकंड पॉइंट है चेंजेस इन एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन. चेंजेस इन द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन. तो फर्स्ट हम देखते हैं बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडी. तो अगर हाई बिजनेस टैक्सेस होंगे, ठीक है, सब्सिडीज नहीं होगी, बिजनेस टैक्सेस ज़्यादा होंगे सच है सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, तो उससे क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ऑन द अदर हैंड इफ़ देर इज़ लेस लो बिजनेस टैक्सेस, ठीक है, सच एज सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, और यू कैन से दैट देर आर सम टाइप्स ऑफ सब्सिडीज एज वेल, then per unit cost of production decline, aggregate supply increases, aggregate supply curve shifts rightward.
आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ग्वादर पोर्ट है रिसेंटली बनाया, वहाँ पे सब्सिडीज़ दी गई हैं, बिज़नेस टैक्सेस की रिलैक्सेशन दी गई है ताकि लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी और लोग ज़्यादा बिज़नेस करें, एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा किया जा सके। सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशन। लीगल इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट में सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशन। और जितनी गवर्नमेंट ज़्यादा रेगुलाइज्ड होगी, जितना चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। देखना, उनका अगर टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम अच्छा है, इम्प्रूव्ड है, तो जितनी गवर्नमेंट ज़्यादा रेगुलाइज्ड है उतना चेक एंड बैलेंस ज़्यादा होगा, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट जितनी डी रेगुलाइज्ड होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई में उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा और एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। So these are the overall determinants that can affect the aggregate supply curve in the short run and long run। इससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो अफेक्ट होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाता है, इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड और डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। दीज फैक्टर्स आर नेम्ड एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। You can also further read from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, chapter 29, aggregate demand and aggregate supply. If you have further queries, you can discuss with me on Google Classroom on the next session of meeting on Zoom. Thank you so much, students. Stay blessed. Allah Hafiz.